जानेंगे नए आपराधिक कानूनों में बड़े और महत्वपूर्ण बदलाव क्या हैं। मॉब लिंचिंग और नफरती अपराधों के लिए सजा बढ़ाई गई है। वर्तमान में मॉब लिंचिंग और नफरती अपराध के लिए कम से कम 7 साल की सजा का प्रावधान था। इस नियम के अनुसार जब 5 या उससे ज्यादा लोगों का समूह किसी व्यक्ति के जात या समुदाय के आधार पर उसकी हत्या के मामले में शामिल पाया जाता है तो उस समूह के सभी सदस्यों को न्यूनतम 7 साल के कैद की सजा दी जाएगी। लेकिन नए कानून में इस तरह के मामलों में दोषी पाए गए लोगों को आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है। आतंकवादी गतिविधियों को कैसे परिभाषित किया गया है? पहली बार आतंकवादी गतिविधि को भारतीय न्याय संहिता की तरह पेश किया गया था। नए विधेयक में इसके कानून में कुछ बदलाव किए गए हैं, जिसके तहत अब आर्थिक सुरक्षा के खतरों को भी आतंकवादी गतिविधि के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। इसके अलावा तस्करी या नकली नोटों का उत्पादन करके देश की वित्तीय स्थिरता को नुकसान पहुंचाना भी आतंकवादी गतिविधि माना जाएगा। साथ ही भारत में रक्षा या किसी सरकारी संपत्ति को विदेश में नष्ट करना आतंकवादी गतिविधि का हिस्सा होगा। देश में सरकारों को अपनी बात मानने पर मजबूर करने के लिए किसी भी व्यक्ति को हिरासत में लेना या अपहरण करना भी आतंकवादी गतिविधि ही मानी जाएगी। वर्तमान में जो कानून है उसमें संगठित समूहों द्वारा किए गए अपराध जैसे गाड़ियों की चोरी, फोन स्नैचिंग के लिए दंड प्रावधान किया गया था। अगर इसमें आम जनता को असुरक्षा की भावना पैदा होती है तो नए कानून में असुरक्षा की भावना की यह अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। कोर्ट कार्यवाही प्रकाशित करने पर सजा का प्रावधान है। नए विधेयक में नया प्रावधान जोड़ा गया है, जिसमें अगर कोई व्यक्ति या कोई भी न्यूज एजेंसी रेप के मामलों में अदालती कार्रवाई की खबर बिना कोर्ट की अनुमति के प्रकाशित करता है तो ऐसी स्थिति में उसे 2 साल तक की जेल हो सकती है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। मानसिक बीमार नहीं, विक्षिप्त दिमाग वाला एंगल क्या है? वर्तमान कानून यानी आईपीसी में मानसिक रूप से बीमार लोगों को सजा में छूट दी जाती है, लेकिन नए कानून यानी भारतीय न्याय संहिता में इस मानसिक बीमारी शब्द का नाम बदल दिया गया है। अब ऐसे अपराधी को विक्षिप्त दिमाग वाला अपराधी कहा जाएगा। सामुदायिक सेवा को कैसे परिभाषित किया गया है? नई विधेयक यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में सामुदायिक सेवा को विस्तार से परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार सामुदायिक सेवा एक ऐसी सजा को कहा जाएगा जो समुदाय के लिए मददगार होगी और इसके लिए अपराधी को कोई परिश्रम नहीं दिया जाएगा। इन पर विधेयकों में छोटे मोटे अपराध जैसे चोरी, नशे में धुत होकर परेशान करना आदि अपराधों के लिए सजा के तौर पर सामुदायिक सेवा की शुरुआत की गई थी। इस कानून में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार को लेकर क्या है प्रावधान? नए बिल में गैंग रेप के मामलों में अब 20 साल की सजा या आजीवन कारावास का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा झूठे वादे करके या अपनी पहचान छुपाकर यौन संबंध बनाना भी एक अपराध की श्रेणी में शामिल होगा। इसमें 18 साल से कम आयु की लड़की से दुष्कर्म के मामले में आजीवन कारावास या मृत्युदंड का भी प्रावधान किया गया है। नए विधेयक में यौन हिंसा के मामलों में पीड़िता का बयान महिला न्यायिक मजिस्ट्रेट ही रिकॉर्ड करेंगी। यह बयान पीड़िता के आवास पर महिला पुलिस अधिकारी के सामने दर्ज किया जाएगा। बयान रिकॉर्ड करते वक्त पीड़िता के माता या पिता या कोई भी अन्य अभिभावक मौजूद रह सकते हैं। इस कड़ी में हम जानेंगे